Good morning, students. Our today's topic is intelligence tests. As you know, a test is a standardized instrument used to measure an individual standing in relation to others. Here in this chapter, we will study about the intelligence tests. What types of tests are used for measuring the intelligence of an individual are called intelligence tests. Classification of intelligence test. In the NCERT book, the intelligence tests are classified into three groups: individual or group test, verbal, non-verbal or performance test, and the third one is culture fear or culture bias test. The first one is individual test और group test. So test हमने पढ़ा कि जिसमें आइटम्स होती हैं और जो हम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई, किसी के भी ऊपर, स्टूडेंट्स किसी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी स्कोरिंग के बेस पर हमारे पास ऑलरेडी एक मैनुअल होता है, उससे हम देखते हैं कि वो उसकी कितने इंटेलिजेंस स्कोर्स आती हैं और उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंगली उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है. ये आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं या बाहर कहीं भी फील्ड में जाके भी ये टेस्ट अप्लाई करते हैं. On the basis of administration, how it is applied, the tests are divided into individual test and the group test. So sometimes such type of questions come in your objective type questions, in the form of objective type questions, that how the individual test and group tests are applied. Then you have to say from the administrative point of view how it is administered. Administered मतलब इसकी application कैसे होती है. तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट को हम इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में. इंडिविजुअल टेस्ट दैट इज अप्लाइड ओनली ऑन वन इंडिविजुअल एट ए टाइम, एंड द अदर वन ग्रुप टेस्ट इन विच ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज टेस्टेड एट ए टाइम. जैसे हम बड़े सारे लोगों को इकट्ठे बिठाकर उनको क्वेश्चनर्स दे के हम उनका सबसे एक कंबाइंड टेस्ट ले लेते हैं, दैट इज ए ग्रुप टेस्ट. और इंडिविजुअल टेस्ट में हम इंडिविजुअली एक इंडिविजुअल को टेस्ट देते हैं या उससे हम नॉन वर्बल तरीके से भी उसकी टेस्टिंग करते हैं. इंडिविजुअल टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू वन इंडिविजुअल एट ए टाइम. इट रिक्वायर्स द एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टैब्लिश ए रैपो विद द सब्जेक्ट एंड be sensitive to his or her feelings, mood and expressions during the testing sessions, which provides understanding of other aspects of subject's personality. Means अब जब हम एक इंडिविजुअल को को टेस्ट देते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो इंडिविजुअल यहाँ पर कौन है? एक टेस्टर और एक टेस्टी. तो हम उसके मूड को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी एक्सप्रेशंस को भी देख रहे हैं कि वो उसके जिसको हम बोलेंगे कि नॉन वर्बल जो भी हमें उसके एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो टेकन इनटू द कंसिडरेशन. तो उसको भी हम स्टडी करके हम उसको स्कोर्स में डाल सकते हैं. अलाउज इन पीपल टू आंसर ओरली और इन रिटन फॉर्म और मैन्युपुलेट द ऑब्जेक्ट्स एज पर द टेस्टर्स इंस्ट्रक्शंस. यस, अब जब हम एक ही इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और उसकी नॉलेज के बेस पे हम अपने टेस्ट को मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं. जैसे मोस्टली इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है. और ये ओरली भी पूछ सकते हैं 1-to-1 सिर्फ बोलकर, या उसे रिटन फॉर्म में देकर भी पूछ सकते हैं. और ये सब जो है आपको ग्रुप टेस्ट में हमें नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल्स आर स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS, WISSC, Alexander Pass Along test. These are the names of tests which are administered to one individual at a time. Group test administered to several individuals at a time simultaneously. बड़े सारे लोगों को आप at a time वो टेस्ट अप्लाई करते हो. Do not allow an opportunity to be familiar with the subject's feeling. जब आप बड़े सारे लोगों को at a time आप वो टेस्ट दे रहे हो तो आप सबके फीलिंग्स, सबके एक्सप्रेशंस को कैसे स्टडी कर सकते हो विद इन ए लिमिटेड टाइम. Seek answers in a multiple choice format most of the time. हर बार ऐसा नहीं होता, but most of the time हम क्या करते हैं, क्योंकि ग्रुप
को जब हम टेस्ट देते हैं तो उसके बाद उसकी स्कोरिंग भी करनी होती है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मल्टीपल चॉइस में ही दिया जाए, सो दैट इट विल बी ईजी टू स्कोर फॉर सच ए नंबर. इट इज़ रिलेटिवली इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. यस, अब जहाँ इंडिविजुअल टाइम में आपको अगर 10 लोगों को स्टडी करना है, तो अगर आप वन इंडिविजुअल को 10 मिनट्स देते हैं तो 10 इंटू 10 मिनट्स आपको 100 मिनट्स लगेंगे 10 लोगों के लिए, और यहाँ पर आपको 10 लोगों के लिए 10 ही मिनट लगेंगे. ग्रुप एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय प्रयाग मेहता, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय एस जलोटा. Now sometimes these questions also come in the form of differences between the individual tests and group tests. That is why I have made in this form also. Individual tests, these tests can be used both on the child and adult, because अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो हम उसको orally questions भी पूछ सकते हैं, और उसके आंसर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को चेंज कर लेते हैं. They used on individual tests, they used on groups, it needs trained and experienced psychologist. Yes, because you have the manipulation of the questions also, that is why training is very important. It takes less time, they are not very specific, their reliability cannot be extended, they provide extra information, they are expensive, child feel nervous. Yes, when the child is personally attended, the child may be feel nervous. There is a close contact between the examiner and the student. ग्रुप टेस्ट में दीज टेस्ट कैन बी यूज्ड ऑन ए डेफिनेट एज ग्रुप. वो टेस्ट आप जो बना है वो ऑलरेडी एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना होता है, और दैट इज यूज्ड ऑन ए डेफिनेट एज ग्रुप. दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑन इंडिविजुअल्स, इट डज नॉट नीड सो, ये टाइम कंज्यूमिंग है. दे आर स्पेसिफिक, इट कैन बी एक्सटेंडेड, दे आर चीप, चिल्ड्रन आर रिलैक्सड एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी मैं स्टडी कर रही हूँ कि यहाँ पे एक जो है इंडिविजुअल टेस्ट में मैंने लिखा है टेक्स लेस टाइम, और ग्रुप टेस्ट में मैंने लिखा है टाइम कंज्यूमिंग. तो ये थोड़ा आप चेंज कर लोगे. इंडिविजुअल टेस्ट आर टाइम कंज्यूमिंग और ग्रुप टेस्ट आर टेक्स लेस टाइम. इट इज़ जस्ट ए राइटिंग मिस्टेक. You will clear it because you have understood now what are intelligence tests and what are group tests. Now the second type of classification is on the basis of items used, tests are classified as verbal or performance tests. Here verbal test, non-verbal test or performance test, they are not three different, but verbal, non-verbal and the performance is a type of the non-verbal test. Verbal test first. It requires subjects to give verbal responses. Verbals मतलब बोल, आप language का use करते हो उसको. Verbally means you require language. That can be orally or in the written form. Verbal doesn't mean कि only orally. It means you require language that can be orally or in the written form. As it is requires language, so it can be administered to literates only. जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पे ही अप्लाई हो सकता है. Examples are CIE, Verbal Group Test, Stanford Binet Intelligence Scale. The next one is the non-verbal test. Non-verbal में language की ज़रूरत नहीं होगी. That's why it requires pictures or illustrations, means examples. Example, Raven's progressive matrices test. In this test, the subject examines an incomplete pattern and choose a figure from the alternatives that will complete the pattern. तो वो आपको alternatives को आपने पूरी पिक्चर को देखे उसमें से देखना है कि कौन सी पिक्चर फिट होती है, तो आपको पता चल जाएगा उसका आंसर. It reduces cultural biases. Yes, जब language ही नहीं है तो culture bias नहीं आएगा. Examples are SRPM, CIE, non-verbal group test of intelligence. Here is a performance test. Performance test is also a form of the non-verbal test. Requires the subjects to manipulate objects to perform the test. यहाँ पे क्या है, एक additional है कि हम objects को manipulate कर सकते हैं, change कर सकते हैं. Written language is not necessary for answering the items. Examples are course block design test.
Here the subject is asked to arrange the blocks in a specified period to produce a given design. There's a Batia's battery performance test. Example is here. It can be administered to persons from different cultures and reduce cultural biases. Non-verbal test and performance test. They both are not cultural bias test. Example, a dry man test by Pramila Pathak and course block design test. So first was on the classification of test on the basis of administration, group and individual test. The second is on the basis of nature of items used, verbal, non-verbal or performance tests. Verbal tests make use of the language. Here the instructions are given in words. Individuals are required to use language as well as paper and pencil for giving the responses. The test content is loaded with verbal material. Non-verbal tests or non-language tests. These tests involve such activities in which the use of language is not necessary. The use of language is eliminated from the test content and response except in giving directions. Now you can see the tabular forms also. Group can be administered to several persons simultaneously. Individual can be administered to one person. Do not allow an opportunity to be familiar with the subject's feelings. It requires the test administrator to establish a rapport with the subject. Seek written answers in a MCQ, multiple choice questions. Allow answer, oral or written answers or manipulation of objects. Verbal, non-verbal or performance require verbal responses in either oral or written form and can be administered to literate people. Non-verbal use pictures or illustrations. Performance, here RSPM has been written. It is not RSPM, it is RPM, Raven Progressive Matrices Test. Again there is a writing mistake. Performance requires subjects to manipulate objects to perform a task. Written language not necessary for answering. Can be easily administered to persons from different cultures. Now I think it must be clear to you. Now the intelligence test, the third type, is also classified as culture fear or culture biased. Culture biased, bias as you know partial, means those tests which can be applied to only particular culture. Not all, but particular culture for whom they are framed. And the cultural fear means they can be applied to all the cultures. Culture bias show a bias to the culture developed example type of questions and language use, because language are not same for all the cultures. Cultural fear can be applied meaningfully to all the cultures. Culturally appropriate does not discriminate against individuals of different cultures. Cultural fear tests, one does not discriminate against as individuals belong to different cultures, so they can be applied to everywhere. But what happens in the culture bias test, if the culture that is applied in American culture is the same test will be applied to Indian culture, the scores will vary. So there will not be a good or fair interpretation of the results. Non-verbal or performance tests, they reduce cultural influences because they don't require the language, and that is why they come under the culture fear test. To overcome the limitation of culture bias test, culture fear tests were developed. Example, non-verbal and performance tests are called so because people of any culture could take them. For example, standard progressive matrices and Batia's battery performance test. Thank you, students.